हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है एमसी इंडिया ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आप नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। आप हमारे साथ टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हैं एमसी इंडिया ऑफिशियल। आप वहाँ से जुड़ जाइएगा, आपको सारी अपडेट वहाँ से मिल जाएगा। आज हम जो पढ़ने वाले हैं लोग, वन शॉट सीरीज का सेकेंड क्लास है परसेंटेज का। आज परसेंटेज आपका खत्म हो जाएगा, कल से आपका स्टार्ट हो जाएगा ब्लड एंड रिलेशन, वो भी 2 दिन चलेगा। इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, इसके लिए आपके पास है 40 सेकेंड। इसको आप सोल्व कीजिए। कल हम लोग ब्लड एंड रिलेशन का वन शॉट सीरीज स्टार्ट करेंगे, वो भी 2 दिन चलेगा। ठीक है, आपका क्लास ए 18 जून तक चलेगा वन शॉर्ट सीरीज का, जिसमें आपको जो जो भी इंपोर्टेंट चैप्टर है वो पहले कंप्लीट कराया जाएगा। उसके बाद जो जो बचा होगा वो सभी कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है, 18 जून तक आपका सारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। और हाँ, जिनको पीडीएफ चाहिए वो एक चैप्टर का, मतलब जो 2 क्लास होगा वो एक चैप्टर का होगा। ठीक है, उसके लिए आपको 5 रुपये देना पड़ेगा। समझ में आया आपको? और पीडीएफ चाहिए तो, अगर आप पीडीएफ नहीं लेना चाहते हैं तो क्या कीजिए, आप स्क्रीनशॉट लीजिए क्वेश्चन का, या रिकॉर्डेड वीडियो आप देख लीजिए। समझे? चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। आपके पास 40 सेकेंड है, इसको सोल्व कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सभी कोई ट्राई करेंगे? देखिए आपका टाइम हुआ समाप्त। अब मैं बनाता हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। अ पर्सन हु स्पेंड 66 होल 2/3%, क्या लिखा हुआ आपका? 66 होल 2/3% ये लिखा हुआ है। इतना आपको समझ में आया? जब इसको आप क्या कीजिएगा, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका? तो ये आपका फ्रैक्शन हो जाएगा 2/3। बहुत बच्चा को कन्फ्यूजन हो रहा होगा फ्रैक्शन कन्वर्ट करने के लिए, तो चलिए बताते हैं कैसे होगा। देखिए जब इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा आप 66 होल 2/3% को जब सिंप्लीफाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका? 200 बाई क्या हो जाएगा आपका? 3%। और जब हम लोग, आपको पता है परसेंटेज जब हटाते हैं तो नीचे क्या आता है बस? 100 आ जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 300 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका? यहाँ से कट जाएगा तो क्या आपका आ गया? 2/3 आ गया। तो हम डायरेक्ट क्या लिख रहे हैं यहाँ पे? 2/3 हो गया। समझ में आया? अब देखिए क्या कर रहा है। अ पर्सन हु स्पेंड 66 होल 2/3% ऑफ हिज इनकम एंड ही इज एबल टू सेव आरएस 1200 पर मंथ, मतलब 1200 क्या हो रहा है पर मंथ सेव कर रहा है। तो बताना हम लोग क्या है, हिज मंथली एक्सपेंस, जो उसका मंथली एक्सपेंस होगा, खर्च कितना होगा यही बता रहा था। देखिए ये जो नीचे वाला है ना, ये इनकम है। क्या है? इनकम हो जाएगा। और एक खर्च कर रहा है। देखिए पर्सन हु स्पेंड लिखा है, मतलब जो दो है क्या कर रहा है, उसका एक्सपेंडिचर है। क्या कर रहा है? खर्च कर रहा है। और 3 रुपया कमा रहा है और 2 रुपया खर्च कर रहा है, तो उसका सेविंग क्या हो जाएगा आपका? सेविंग क्या हो जाएगा? 1 रुपया हो जाएगा। अगर 3 रुपया वो कमा रहा है, 2 रुपया खर्च कर दे रहा है, वहाँ ऊपर देखिए क्या हो रहा है। देखिए यहाँ पे वो 3 रुपया यहाँ पे कमा रहा है, ठीक है, और 2 रुपया खर्च कर दे रहा है। तीन में से दो, यही क्वेश्चन का पर्सन हु स्पेंड हो रहा है। तो यहाँ 2 रुपया खर्च कर दिया तो बचा क्या है इसका? सेविंग 1 रुपया बचा। लेकिन क्वेश्चन का क्या कर रहा है, वो कितना सेव कर रहा है? वो 1200 कर रहा है। मतलब एक का वैल्यू कितने के बराबर है आपका? 1200 के बराबर है। तो देखिए उस क्वेश्चन में क्या पूछा है, हिज मंथली एक्सपेंसेस क्या हो जाएगा, उसका मंथली जो खर्च होगा क्या हो जाएगा। तो यहाँ देखिए मंथली खर्च 2 दिया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये भी आपका 1200 गुना ज्यादा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 2400 रुपया क्या हो जाएगा आपका? मंथली एक्सपेंस हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो ऐसे हम क्या करेंगे, डायरेक्ट बना लेंगे। आपका इतना ही दूर में सोल्व हो जाएगा। क्या आपका क्वेश्चन इतना दूर में सोल्व हो जाएगा? समझ में आया? क्या होगा हम लोग का ऑप्शन बी आंसर सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। वो भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसके लिए भी आपके पास है 40 सेकेंड। 40 सेकेंड आपके पास है, इसको जल्दी से सोल्व कीजिए आप। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, द इनकम ऑफ सी इज 20% मोर देन बी एंड बी इज इनकम ऑफ मोर देन बी इनकम, ठीक है, एंड द इनकम ऑफ बी इज 25% मोर देन ए इनकम। फाइंड बाय हाउ मच परसेंट सी इनकम मोर देन। पता हम लोग क्या करना है, सी का इनकम ए से कितना ज्यादा है ये हम लोग पता करना था। चलिए 3 चीज दिया हुआ है आपका, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है आपका? सी दिया हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, द इनकम ऑफ सी इज 20% मोर देन बी, ठीक है, जो सी का इनकम है क्या है, बी से 20% ज्यादा है, और इनकम ऑफ बी इज 25% मोर देन ए। तो मतलब ए का नहीं दिया है यहाँ पे इनकम, तो क्या करेंगे, ए को 100 मान लेते हैं। अब ए से, ठीक है, बी का इनकम कितना ज्यादा है? 25% ज्यादा है। यहाँ देखिए तो बी का इनकम ए से क्या 25% ज्यादा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, बी का इनकम 125 हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। फिर आगे देखिए क्या कर रहा है, द इनकम ऑफ सी इज 20%
मोर देन बी। तो जो बी का सी का इनकम क्या है 125 से 20% ज्यादा है, तो 125 का 20% क्या होता है आपका 150 हो जाएगा। अब देखिए कैसे हो जाएगा बताते हैं। 125 का 20% निकालिए तो फ्रैक्शन क्या आता है 1/5 होता है। इतना कुछ समझ में आया? समझ में आया? एक सेकंड, यहाँ 125 का 20% निकालना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 25 टाइम जाएगा, 25 टाइम जाएगा। अब सी का इनकम ज्यादा है किससे 20% ज्यादा है, तो 20% हम लोग का आया 25, तो 125 से 25 जोड़िए तो क्या हो जाएगा 150 हो जाएगा। यही हो गया, समझ में आया? फिर देखिए आगे हम लोग क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन में हमसे पूछ क्या रहा है, फाइंड बाई हाउ मच परसेंट सी इनकम मोर देन ए। सी का इनकम ए से कितना ज्यादा है हम लोग को बताना, यही बताना है। जो सी का इनकम है यहाँ पे देखिएगा कितना ज्यादा है ए से, 150 ज्यादा है। और किससे ज्यादा ए से, तो 150 बाई 100 कर देंगे। परसेंटेज निकालने के लिए आपको पता क्या करना पड़ता है, यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 100 कैंसिल हुआ तो क्या हो जाएगा आपका 150% आंसर क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। 150% क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन ये सही हो जाएगा। तो ऐसे ही क्या करेंगे हम लोग क्वेश्चन को आसानी से बना लेंगे लोग। चलिए अगला क्वेश्चन ये है आपके लिए होमवर्क, अभी बना लीजिए, आपको 30 सेकंड का टाइम मिलता है, 30 सेकंड में बन जाता है तो सही है, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा, आप बना के ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। 30 सेकंड आपके पास, इसको सॉल्व कर लीजिए। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए है, समझ में आया? एक क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए। और जितने लोग हैं सभी वीडियो लाइक कर दे, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दे। 30 सेकंड आपके पास, इसको सॉल्व कर लीजिए या होमवर्क रहेगा आपके पास। अगर नहीं बनता तो इसे घर से बना के ग्रुप में शेयर कीजिएगा, ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए इसका टाइम हुआ समाप्त, हम लोग अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। जिसे बन गया उसे बहुत अच्छी बात है, जिनसे नहीं बना टेंशन नहीं लेना, आप घर से इत्मीनान से बनाइए, ठीक है, घर पे आप आराम से बनाइए क्वेश्चन को। चलिए इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए, ठीक है। इसके लिए आपके पास 1 मिनट का समय है, ठीक है, और आसानी से बनाइएगा, ठीक है, सोच समझ के बनाइएगा क्वेश्चन को। 1 मिनट का समय है इसके लिए, ठीक है। इसी क्वेश्चन से रिलेटेड फिर एक होमवर्क मिलेगा आपको, 1 मिनट का समय है, इसे आप बनाइए। 1 मिनट का समय आपके पास, इसे जल्दी सॉल्व कीजिए आप। देखिए क्या कर रहा है, हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। अ पर्सन गिव 20% ऑफ इनकम टू हिज एल्डर सन। 20% क्या करा अपने इनकम का, 20% का फ्रैक्शन आपको पता होगा क्या होता है आपका फ्रैक्शन 1/5 पूरा। मतलब 5 में से एक किसको दे रहा है, अपने बेटा को दे रहा है। तो उसके पास बचा क्या 5 रुपया था, उसमें से एक अपने बेटा को दे दिया, बड़े बेटा, तो उसके पास बचा कितना 4 बचा। फिर आगे देखिए क्या कर रहा है, 30% ऑफ द रिमेनिंग, जो 30% रिमेनिंग बचा है, याद रखिएगा 30% ऑफ द रिमेनिंग टू द यंगर सन। मतलब 30% का फ्रैक्शन क्या होता है बताइए, 3/10 होता है। मतलब 10 रुपया था, उसमें से 3 रुपया किसको दे दिया, अपने छोटे वाले बेटा को दे दिया। 10 रुपया था, उसमें से 3 रुपया दे दिया, तो बचा कितना आपके पास 7 रुपया बच गया। इतना समझ में आया? फिर आगे देखिए क्या करा यंगर सन, यहाँ देखिए, एंड 10% ऑफ द बैलेंस ही डोनेटेड हिज ट्रस्ट। जो उसके पास 10% बचा था, उसमें से क्या किया, वो बैलेंस किसको डोनेट कर दिया, ट्रस्ट में। 10% का फ्रैक्शन क्या होता है आपका, 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10। मतलब 10 रुपये में से 1 रुपया क्या क्या किया, वो ट्रस्ट को दे दिया। तब देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन में, और द बैलेंस ही डोनेटेड टू ट्रस्ट, ही लेफ्ट विथ RS 10080। मतलब 10,080 रुपया लेके घर पहुंचा। और बताना क्या कि उसका इनकम क्या था। देखिए ये जो आपका हो जाएगा, ये इनकम हो जाएगा, और ये जो हो जाएगा वो उसका सेविंग हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करें, सेविंग को मल्टीप्लाई कर लेंगे ऐसे, और इनकम को मल्टीप्लाई कर लेंगे ऐसे। समझ में आया आपको? तो क्या हो जाएगा, इनकम क्या हो जाएगा आपका 500 हो जाएगा इसके अनुसार, ठीक है। और सेविंग आपका कितना हो जाएगा बताइए जल्दी, सेविंग आपका हो जाएगा, ठीक है, 252। समझ में आया? लेकिन वो सेविंग कितना बोल रहा है, यहाँ से कितना गुना ज्यादा है, यहाँ सेविंग उसका है 180 है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कितने गुना ज्यादा होगा आपका बताइए तो जल्दी, कितना गुना ज्यादा हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 40 गुना ज्यादा होगा, 40 टाइम्स में कटेगा। तो जो आपका इनकम भी हो वो भी क्या होगा आपका 40 गुना ज्यादा होगा, 40 गुना ज्यादा होगा। तो इनकम आपका कितना हो जाएगा बताइए जल्दी से, जो इनकम होगा बताइए जल्दी से क्या होगा आपका इनकम। जो होगा इसमें 500 में 40 से गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा आपका 20,000 हो जाएगा। इनकम जो क्या हो जाएगा आपका 20,000 हो जाएगा। यही हम लोग को बताना था। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हम लोग का, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसी से रिलेटेड आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है, इसी से लगभग है, सेम नहीं कर सकते हैं लेकिन लगभग रिलेटेड है।
तो ये आपके लिए टाइम मिलेगा, इसके लिए अभी 40 सेकंड टाइम है, और बन जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आपका, ठीक है। और ये होमवर्क रहेगा आपके लिए, क्या रहेगा आपके लिए, होमवर्क रहेगा। तो 40 सेकंड में बना लीजिए, और नहीं बनता है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। घर से बना के ग्रुप में डाल दीजिएगा। समझ में आया? घर से बना के क्या करना है, ग्रुप में डाल दीजिएगा। बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनता है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, इस क्वेश्चन का आप बना के ग्रुप में डाल दीजिएगा। चलिए आपका टाइम हुआ समाप्त, हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ये, बनाइए इसको। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है, 30 सेकंड इसीलिए आप लीजिए। कल इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, एक ट्रिकी है। कल वाले वीडियो में इस टाइप का क्वेश्चन एक पढ़ा हुआ है हम लोगों ने। इसको बनाने में आपको ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए, 30 सेकंड है आपके पास, जल्दी से आप बना लीजिए। 30 सेकंड है आपके पास, जल्दी से आप सोल्व कर लीजिए। सभी को ट्राई कीजिए। कल से आपका ब्लड एंड रिलेशन स्टार्ट होगा, ठीक है। चलिए आपका समय हुआ समाप्त, अब मैं सोल्व करता हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या आया था हम लोग, कल हमने पढ़ा था, ठीक है, पर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद बताते हैं ट्रिक क्या है। द सैलरी ऑफ पर्सन इज डिक्रीज बाई 25%। क्या हो रहा है, किसी आदमी का सैलरी क्या हो रहा है, 25% कम हो रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है, द डिक्रीज सैलरी इज इंक्रीज बाई 25%। जो डिक्रीज सैलरी हो क्या हो रहा है, फिर 25% बढ़ जा रहा है। ये न्यू सैलरी इन कंपेरिजन विद ओरिजिनल सैलरी बताना था। देखिएगा कल हमने बताया था, कोई भी चीज अगर बढ़े, सेम चीज घटे, सेम परसेंटेज घटे तो उसके लिए फॉर्मूला क्या था हम लोग ने, एक्स स्क्वायर बाई 100 पढ़ा था। ये हमेशा क्या आएगा, डिक्रीजिंग में आएगा, क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग में आंसर आएगा। तो एक्स स्क्वायर करें तो 25 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका, 25 का स्क्वायर कीजिए बाई 100 तो कितना आ जाएगा, 25 का स्क्वायर आपका होता है 625 होगा, ठीक है। नीचे 100 है तो हम इसको डिसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 6.25% क्या होगा, डिक्रीज होगा, लेस होगा। ये होगा, डिक्रीज नहीं होगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, ट्रिक से बना लेंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हम लोग का, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। समझ में आया आपको? देखिए, और फॉर्मूला से नहीं करते तो कैसे बनाते लोग, पहले देखिए, पहले क्या कर रहा है आपका, 25% कम हो रहा है, तो 25% कम होगा तो क्या हो जाएगा, 25% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/4 होता है। और मतलब कम हो रहा है, 4 से 3 हो रहा है। इतना आपको समझ में आ गया। फिर क्या हो रहा है आपका, 25% बढ़ जा रहा है, मतलब 4 से 5 हो रहा है, यही ना हो रहा है। फिर क्या हो रहा है आपका, इसको इधर से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, इधर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 16 हो रहा है, 15 हो रहा है। तो कितना कम हो रहा है, 1 कम हो रहा है, किस पे कम हो रहा है, 16 पे। अब इसको सोल्व कर लीजिए, इसको जब काटिएगा 4 टाइम्स हो जाएगा, 25 टाइम्स हो जाएगा। और 25/4 को आप क्या कीजिए, पॉइंट मिला लीजिए तो आपका फ्रैक्शन निकल जाएगा, ठीक है। तो ये भी आएगा 6 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वहीं हम लोग का परसेंटेज क्या हो जाएगा, घट रहा है। 16 से 15 हो रहा है तो हम लोग घट रहा है, तो हम दोनों मेथड से बना सकते हैं। डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं, ट्रिक से अभी आप अप्लाई कर सकते हैं। ट्रिक आपका ये है, एक्स स्क्वायर बाई 100 हमेशा क्या हो जाएगा, आंसर डिक्रीजिंग में आएगा। समझ में आया, डिक्रीज करेगा। इतना समझ में आ गया। चलिए हम लोग मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। इसको आप बनाओ, इसके लिए आपके पास है 40 सेकेंड। 40 सेकेंड है आपके पास, इसको आप सोल्व कीजिए, और सभी को ट्राई कीजिए सोल्व करने का। सभी किसी को कोशिश करना है सोल्व करने का। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन बोल कह रहा है, ए मैन स्पेंड 25% ऑफ हिज इनकम, मतलब उसका 75% इनकम है, ठीक है, खर्च कर दे रहा है उसमें। तो 75% का फ्रैक्शन क्या होता है, 3/4 हो रहा है। इतना को समझ में आया। फिर क्या हो रहा है, हिज इनकम इज इंक्रीज बाई 20%, तो उसका इनकम क्या हो रहा है, 20% बढ़ जा रहा है। देखिएगा आप कैसे बताते हैं, इसको कैसे बनाएंगे। मान लीजिए 75% खर्च कर दे रहा है, मतलब 4 क्या है उसका, इनकम है। 4 क्या होगा, इनकम हो गया। और 3 क्या हो रहा है, खर्च कर दे रहा है, एक्सपेंडिचर हो गया, ठीक है। ये क्या कर रहा है, खर्च कर दे रहा है। तो आपको पता है जब 4 इनकम है और 3 खर्च कर देगा तो उसका सेविंग क्या होगा, सेविंग आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसको कैसे बनाएंगे। देखिए यहाँ एक्सपेंडिचर लिख लेते हैं,
एक्सपेंडिचर कितना उसका 3 है। सेविंग कितना है उसका, सेविंग आपका हो जा रहा है 1। इनकम कितना है, इनकम आपका हो जाएगा। देखिए इस टाइप को क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे, इतना कुछ समझ में आ गया। अब देखिए हम लोग कैसे सोल्व करते हैं आगे। आप क्या कीजिए, देखिए एक्सपेंडिचर को कितना परसेंट इंक्रीज कर रहा था, देखिए एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर रहा है 20%, तो मतलब यहाँ का क्या करेंगे 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्सपेंडिचर कितना हो गया आपका 60 हो गया। सेविंग का तो दिया नहीं है, सॉरी यहाँ इंक्रीज कर रहा है, क्या इंक्रीज कर रहा है इनकम कर रहा है, हम लोग गलत मल्टीप्लाई कर दिए, इसके लिए हम क्या करेंगे इसको हम इरेज कर देते हैं, उसके बाद आप कीजिएगा। चलिए सोल्व करते हैं। देखिए एक्सपेंडिचर जो है आपका 3 है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इनकम इंक्रीज कर रहा है, इनकम कितना इंक्रीज कर रहा है आपका 20% कर रहा है, कितना कर रहा है आपका इंक्रीज 20% करता है। इनकम कहाँ है यहाँ पे, इसमें क्या करेंगे 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। और फिर देखिएगा जो एक्सपेंडिचर खर्च है वो कितना बढ़ रहा है 10% बढ़ रहा है, तो इसमें क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। और सेविंग का तो हम लोग पता करना है कि सेविंग क्या होगा, यही हम लोग को पता करना है आपको। एक चीज बताइए, ठीक है 80 रुपया है जिसमें से 30 रुपया आप खर्च कर दिए तो बचा कितना 50 रुपया आपके पास बचा होगा, कितना बचा होगा आपके पास 50 रुपया बचा होगा। और आपके पास मानिए 50 रुपये बचा है तो एक में किस चीज से मल्टीप्लाई किया जाएगा आपको 50 आ जाता है, क्या करेंगे 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही क्या हो जाएगा आपका परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा, ए भी परसेंटेज में बी परसेंटेज में। तो हम डायरेक्ट ऐसे 3 स्टेप में इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका डी सही हो जाएगा। समझ में आया, इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिले कहीं भी तो हम लोग इस तरह से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। कहीं भी मिले, ठीक है, एक्सपेंडिचर बढ़ रहा हो घट रहा हो तो हम क्या कहेंगे इस टाइप से सोल्व कर लेंगे। समझ में आया। तो चलिए हम लोग मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन रहा है ये आपके सामने, ठीक है। ये सेम बेस पे है, ठीक है, जो हम लोग पीछे बनाए थे उसी बेस पे, इसके लिए आपको 40 सेकंड मिलता है। अगर बन जाता है तो सही बात है, सेम तरीका से बनेगा, ठीक है। नहीं तो ये क्वेश्चन क्या है आपके पास आपके लिए होमवर्क है, तो अभी बन जाता है तो सही है, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप घर से बना के ग्रुप में डाल दीजिएगा। ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डाल दीजिएगा ग्रुप में। समझ में आया। चलिए इसके लिए आपका टाइम हुआ समाप्त, ठीक है, इसको बना के ग्रुप में डाल दीजिएगा। चलिए हम लोग मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। समझ में आया, हम लोग क्या करते हैं मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन रहा है ये आपके सामने, इसको आप बनाइए, इसके लिए भी आपके पास है 40 सेकेंड। ये तो आसान क्वेश्चन आपसे बन जाना चाहिए, 40 सेकेंड से पहले बन जाना चाहिए, लेकिन फिर भी आपको 40 सेकेंड मिलता है, इसको आप सॉल्व कीजिए। 40 सेकेंड है आपके पास, सभी कोई ट्राई करे सॉल्व करने का। और चैनल को सभी को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, आपके घर में जितने फोन है सभी फोन से आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक करना भूलिएगा नहीं। वीडियो को आप जरूर लाइक कीजिएगा और जितना से जितना हो सके शेयर कीजिए, जितने भी ग्रुप में आप जुड़े हो, ठीक है, जितने भी ग्रुप में हो आप दोस्त हो, दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज इन गर्ल्स इन स्कूल इज 3:2। अब रेशियो किस किस चीज का दिया है वो लिख लेते हैं। बॉयज का दिया हुआ है और किस चीज का दिया हुआ है आपका गर्ल्स का दिया है। क्या रेशियो दिया आपका 3:2 दिया हुआ है, इतना समझ में आ गया। फिर क्या कर रहा है 20% ऑफ द बॉयज एंड 30% ऑफ द गर्ल्स आर स्कॉलरशिप होल्डर। जितना लड़का लड़की है उसमें से 20% क्या है स्कॉलरशिप होल्डर है और 30% क्या है लड़के स्कॉलरशिप होल्डर है। अब पता देखिए क्वेश्चन पता हमें क्या करना है, देन द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु डू नॉट गेट स्कॉलरशिप। जिसको स्कॉलरशिप नहीं मिला है उसको बताना है परसेंटेज वो कितना है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन कहीं भी दिखे तो आप क्या कीजिए, क्या कीजिएगा आप देखिए यहाँ पर क्या कीजिए दोनों तरफ दो दो जीरो लगा लीजिए, ठीक है, सबसे आसान तरीका बता रहे हैं। अब आप क्या कीजिए इसमें से परसेंटेज निकाल लीजिए। अब 300 का देखिए बॉयज कितना परसेंटेज स्कॉलरशिप होल्डर है, स्कॉलरशिप होल्डर कितना परसेंट है 30%, इसमें से निकाल लीजिए बॉयज में से। गर्ल्स में से स्कॉलरशिप होल्डर कितना है, देखिए इसमें 20% है, ठीक है, बॉयज 20% है और गर्ल्स कितना है गर्ल्स 30% स्कॉलरशिप होल्डर है। जब इसमें से निकाल लीजिएगा 200 में से 30% आप निकाल लीजिएगा गर्ल्स में से और बॉयज में से 20% निकाल लीजिएगा तो वो लड़के बच जाएंगे जो स्कॉलरशिप होल्डर नहीं है। तो आप डायरेक्ट परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो देखिए हम लोग कैसे निकालेंगे। देखिए 300 का 20% निकालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, सही से बताइए क्या हो जाएगा। 300 का 20% आपका 60 होता है
और 200 का 30% आपका कितना हो जाएगा? 200 का 30% क्या हो जाएगा आपका? जल्दी बताइए क्या होगा? ये आपका कितना हो जाएगा? ये भी आपका क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। समझ में आया? समझ में आया आपको? एक सेकंड रुकिएगा, ठीक है। हाँ चलिए ठीक है, इसको हम सोल्व करते हैं, ठीक है। आगे आगे जो एक क्वेश्चन मिलेगा उसको आप सोल्व कीजिएगा। इतना आपको समझ में आ गया? ठीक है, 60-60 दोनों से निकल गया। अब देखिए 120 निकल गया 500 में से, ठीक है। 500, टोटल 500 है ना यहाँ पे, तो 500 में से 120 निकल गया, माइनस कर लीजिए कितना आ जाएगा? बताइए जल्दी कितना आएगा? 380 आएगा, ठीक है। 500 में से 380 ऐसे लड़के हैं जिनको स्कॉलरशिप होल्डर नहीं मिला है। ये जो 120 है इनको क्या हुआ है? इनको मिल चुका है। तो हम लोग किसका निकालना है? जिसको नहीं मिला वो निकालना है। तो 380 है तो 380 और टोटल नीचे 500 कर दीजिएगा, 100 कर दीजिएगा, तो आपको क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। तो यहाँ से 2 जीरो से ये 2 जीरो गया। अब इसको कैसे निकालेगा बताइए? ये 5 से कितने टाइम्स हो जाएगा? 7 टाइम्स में ये गया 72% क्या हो जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। समझ में आया? तो हम इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे निकाल लेंगे। और देखिए इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको मिलता है, वो होमवर्क रहेगा आपके लिए, ठीक है। इसको सोल्व कीजिए, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। अभी आपके पास 40 सेकंड है, इसको सॉल्व कर लीजिए, नहीं तो ये क्वेश्चन क्या रहेगा आपके लिए? होमवर्क रहेगा, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। सेम इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है, सेम इसी से रिलेटेड है, तो इसको आप बनाइए अभी। और बन जाता है तो सही है, नहीं तो क्वेश्चन क्या होगा आपके लिए? होमवर्क रहेगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। आपका टाइम हुआ समाप्त। अब हम मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन रहा है ये आपके सामने, ठीक है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें बहुत ही खतरनाक ट्रिक है। चलिए इसको बनाइए आप 40 सेकंड में, ठीक है। और मैं इसे बनाऊंगा, आपको 10 सेकंड में दिखेगा। और कैसे 10 सेकंड में सोल्व होगा वो भी आपको पता चलेगा। समझ में आया? कैसे 10 सेकंड में सोल्व होगा वो भी आपको पता चल जाएगा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है? प्राइस ऑफ शुगर इज राइज बाई 20%। मतलब जो प्राइस है क्या हो रहा है? बढ़ जा रहा है। कितना बढ़ जा रहा है आपका? 20% बढ़ रहा था। 20% का फ्रैक्शन कितना होता है आपका? 1/5 रहा। मतलब 5 पहले था, अब 1 बढ़ गया तो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो 5 पहले था, बढ़ क्या हो गया? 6 हो गया। अब क्वेश्चन हम लोग से पूछा क्या है? भाई हाउ मच परसेंटेज शुड बी द कंजम्पशन ऑफ शुगर बी रिड्यूस सो दैट एक्सपेंडिचर डज नॉट चेंज। तो एक्सपेंडिचर देखिए रेसिप्रोकल होता है, जो कंजम्पशन होता है, ठीक है। और कम पैसा तो आप ज़्यादा खरीदिएगा सामान, ठीक है। और ज़्यादा पैसा लगता है कम खरीदिएगा, तो इसका रेसिप्रोकल होता है प्राइस का। तो इसका रेसिप्रोकल कीजिए तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब हम लोग जो खर्च हो रहा है अब 6 रुपया हो रहा है, पहले जो 5 रुपया हो रहा है अब 6 रुपया हो रहा है, ठीक है। पहले जो 5 रुपये में 6 सामान खरीद के ला रहे थे, अब 6 रुपये में 5 सामान खरीद के ला रहे थे। अब यही पूछा है कि कंजप्शन जो है कितना रुपया कम कर दिया जाए कि जो हम लोग का जो वो प्राइस वो चेंज नहीं हो। तो देखिए कितना रुपया कम कीजिएगा? 6 से 5, 5 लाना तो कितना रुपया कम कीजिएगा? 1 रुपया कम कीजिएगा। किस पे कम कीजिएगा? 6 पे कम कीजिएगा। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिखे? 6 लिखे, 1/6। और 1/6 कितना परसेंटेज होता है आपको पता होना चाहिए? 16 होल 2/3% होता है। और बहुत बच्चे कंफ्यूज होंगे कि कैसे है। देखिए 1/6 को हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। जब इसको इसको कट कीजिएगा तो ये 2 से 50 टाइम्स में जाएगा और 6 3 टाइम्स में जाएगा, तो कितना हो गया? 50/3% हो गया। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 16 होल 2/3% होगा, जो कि हम लोग यहाँ डायरेक्ट लिखे हैं।
तो हम डायरेक्ट पता है इसको ऐसे भी कर सकते हैं लोग, ठीक है। देखिए 20% बढ़ा है, एक सेकंड रुकिए, आपको पता है 20% बढ़ा है, 20% बढ़ा है, इसका मतलब क्या होगा, 20 का फ्रैक्शन क्या होता है 1/5 हो रहा है। इसमें तो पहले 5 था, बढ़े कितना हो गया 6 हो गया। तो आपको बताना क्या है कि जो पहले 5 रुपये खर्च होता था अब 6 रुपये खर्च हो रहा है, और बताना है कितना कम करे कि जितना पहले खर्च होता था उतना ही हो गए। तो 6 से 5 आने में कितना कम करना पड़ेगा, 1 रुपया कम करना पड़ेगा, और किस पे कम करना पड़ेगा, 6 पे कम करना पड़ेगा, तो 1/6 हो गया। और आपको याद हो कि 1/6 फ्रैक्शन का परसेंटेज कितना होता है, तो आप डायरेक्ट बना सकते थे 16 होल 2/3%। तो आप डायरेक्ट सोल्व कर सकते थे इसे, बस 10 सेकेंड से कम ही टाइम आपको लगता है। क्या होता है आपको उससे कम टाइम लगता है। चलिए इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो आपके लिए होमवर्क रहेगा, समझ में आया, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है जो आपके लिए होमवर्क रहेगा, एक क्वेश्चन उसी पे बेस है। आप बनाइए अभी 30 सेकेंड आपके पास, इसको सोल्व कीजिए, बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनता है तो आप घर से ट्राई कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप घर से ट्राई कीजिएगा। चलिए 30 सेकेंड आपके पास, इसको सॉल्व कीजिए आप, 30 सेकेंड आपके पास, इसको सॉल्व कीजिए। और फिर इसी से क्वेश्चन एक रिलेटेड हुआ जिसे आप ट्राई कीजिएगा, 15 सेकेंड आपको टाइम मिलेगा, ट्राई कीजिएगा, आपसे बनेगा, और गारंटी है आपसे बनेगा। चलिए इसका टाइम हुआ समाप्त, हम लोग मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। सेम इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, सेम देख लीजिए, क्वेश्चन डिटो सेम है, थोड़ा भी इधर उधर नहीं है, ठीक है। और इसमें भी देखिएगा आंसर भी सेम आएगा, डाटा भी क्या सेम दिया हुआ है। तो इसे हम क्या करेंगे, 30 सेकेंड में बनाइए, 30 सेकेंड नहीं 15 सेकेंड में बनाइए, तो जल्दी से 15 सेकेंड में बनाइए, तो जल्दी से 15 सेकेंड में बना दीजिए आप, डायरेक्ट बनाइए 15 सेकेंड में, उड़ा दीजिए, गर्दा उड़ा दीजिए सब। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्राइस ऑफ मिल्क हैज इंक्रीज 20% टू कीप एक्सपेंडिचर अनचेंज, द कंजप्शन इज रिड्यूस। तो देखिए सेम है, 20% क्या हो रहा है आपका, बढ़ रहा है, क्या हो रहा है आपका, बढ़ रहा है। तो इसका मतलब 20% का फ्रैक्शन कितना है, 1/5 हो रहा है। तो पहले 5 रुपया था, बढ़ कितना हो रहा है, 6 रुपया हो रहा है। बोल रहा है कि क्या किया जाए जिससे प्राइस हो अनचेंज हो, मतलब जो पहले था वही हो जाता है। कितना कम करना पड़ेगा आपको, 1 रुपया कम करना पड़ेगा, किस पे कम करना पड़ेगा आपका, 6 पे कम करना है, तो यहाँ 6 लिख लेंगे। तो 1/6 फ्रैक्शन कितना परसेंटेज होता है, 16 हो 2/3%, इतना ही तो करना था, आप आसानी से कर लेते, इतना ही तो आपको करना था, थोड़ा भी टाइम लगा सोल्व करने में, तो आप आसानी से कर लीजिए। समझ में आ गया, समझ में आया सभी को। चलिए हम लोग मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे, आप डायरेक्ट सोल्व कीजिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन मिले, ठीक है, कंजप्शन से रिलेटेड क्वेश्चन मिले, ठीक है, तो आप डायरेक्ट सोल्व कर दीजिएगा। एक और चीज है, ठीक है, ज्यादा समझ में नहीं आया तो 20% है, तो 20% क्या कीजिए, 1/5 कर लीजिए, मतलब इंक्रीज करता है 6 हो गया, अब 5 से 6 कर लीजिए, फिर 6 से 5 कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए कितना कम हो रहा है, 1 कम हो रहा है, किस पे कम हो रहा है, 6 पे कम हो रहा है, तो डायरेक्ट यहाँ पे 1/6 लिख लीजिए। जब 1/6 लिख लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, आपको परसेंटेज में इनको कन्वर्ट कीजिएगा तो कितना देगा, 16 और 2/3%। आप फ्रैक्शन याद रखिए, ठीक है, फ्रैक्शन वैल्यू याद रखिएगा तो आपको बहुत ही आसान हो जाएगा और बहुत ही कम समय लगेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है एग्जामिनेशन से रिलेटेड है, ठीक है। इसके लिए आपके पास है 40 सेकेंड, इसको सॉल्व कीजिए। ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन से रिलेटेड है, इसको आप सॉल्व कीजिए, 40 सेकेंड है आपके पास, इसको सॉल्व कीजिए, और सभी को सॉल्व करें, ठीक है। और अभी अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं तो जरूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करना तो भूलना नहीं, आपके घर में जितने फोन है सभी फोन से सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। जिसका जिसका फोन हो, भाई का, बहन का, दोस्त का, जिसका भी मिले एमसी इंडिया ऑफिशियल सर्च कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, इवन गर्लफ्रेंड के फोन से भी सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए इसको बनाइए जल्दी से क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन का क्या रहा था, देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, बस समझिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए एग्जामिनेशन हो रहा है, ठीक है, इन एग्जामिनेशन कैंडिडेट मस्ट सिक्योर 40% मार्क्स टू पास। मानिए 100% मार्क्स का एग्जाम होता है, मतलब 40% चाहिए पास होने के लिए। पास होने के लिए कितना चाहिए आपको, 40% चाहिए। और टोटल एग्जाम आपको पता है कितना परसेंट होता है, टोटल जो एग्जाम होता है, टोटल एग्जाम कितना परसेंट का होता है, 100% का होता है, ये भी आपको पता होगा, समझिए, एज फॉर नॉलेज यहाँ लिख दिया, ठीक है। पास के लिए कितना मार्क्स चाहिए, 40% मार्क्स चाहिए, लेकिन जो लड़का है, ठीक है, वो कितना नंबर ला रहा है, 220 नंबर ला रहा है, क्या कर रहा है, 220 नंबर ला रहा है, और कितना नंबर से फेल हो जा रहा है, 20 नंबर से फेल हो जा रहा है। तो इसका मतलब 20 नंबर और आता है तो पास हो जाता है, तो 20 नंबर और आता है तो क्या होता है, पास होता है। तो जो पास होने के लिए चाहिए कितना, 40%, तो 20 नंबर और दे दीजिए तो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। इसका मतलब 40% किसके बराबर हो गया आपका,
40% किसके बराबर हो गया, 240 के बराबर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन हमने पूछा क्या, व्हाट आर द मैक्सिमम मार्क्स फॉर द एग्जामिनेशन, पता क्या करना है, मैक्सिमम मार्क्स कितना है एग्जाम के लिए, तो मैक्सिमम आपको मार्क्स कितना होता है, 100% होता है। अब यहाँ से 1% का वैल्यू आप निकाल लीजिएगा, 1% का वैल्यू आपका कितना निकल जाएगा, यहाँ से काटिएगा तो कितना टाइम से हो जाएगा आपका, 6 टाइम हो जाएगा। तो 1% अगर 6 है तो 100% कितना हो जाएगा, 100% जब 1% में इधर 2 जीरो लगाइएगा तो इधर भी 2 जीरो लगा लेंगे, तो कितना हो जाएगा आपका 100%, मतलब मैक्सिमम मार्क्स कितना हो जाएगा आपका 600 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ में आया, देखिए कैसे बना है इस क्वेश्चन को, देखिए समझते हैं फिर से जिनको जिनको समझ में नहीं आया देखिए फिर से समझते हैं। देखिए एक लड़का है जिसको पासिंग मार्क्स स्कूल में क्या है आपका 40% है, लेकिन वो ला कितना रहा है, वो ला रहा है 220 नंबर ला रहा है, अब फिर कितने से हो जा रहा है 20 नंबर, उसको इसका मतलब ये हुआ 20 नंबर और उसको मिल जाता है, तो जो पासिंग मार्क्स है ना वहां तक पहुंच जाता है। इसका मतलब जो 20 नंबर हम लोग ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 240 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, और पास परसेंटेज क्या होता है 40% हो जाएगा। तो 40% किसके बराबर, 240 के बराबर। अब यहाँ से 1% किसके बराबर हो जाएगा, 6 के बराबर। आपका 100% मैक्सिमम मार्क्स होता है एग्जाम में, आपको पता होगा, बहुत सारे एग्जाम दिए होंगे। अगर 100 1% 100 के बराबर है तो 100% किसके बराबर हो जाएगा, 600 के बराबर हो जाएगा। समझ में आया, तो हम लोग ऐसे बना लेंगे लोग। चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं, ये रहा आपके सामने, समझ में आया, ये रहा आपके सामने, इसको बनाइए ध्यान से, इसके लिए भी आपके पास है 30 सेकेंड है, इस बार आपके पास 30 सेकेंड है, इसको आप सोल्व कीजिए, जल्दी से सोल्व कीजिए इसे, और सभी को ट्राई करें सोल्व करने का। देखिए क्वेश्चन को हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ए स्टूडेंट हैज टू ऑब्टेन 30% ऑफ टोटल मार्क्स टू पास, क्या हो रहा है, एक लड़का उसको आ रहा है 33% मार्क्स आ रहा है, कितना आ रहा है 33%। समझ में आया, 33% मार्क्स क्या चाहिए, पास होने के लिए मार्क्स चाहिए, कितना चाहिए, पास होने के लिए कितना मार्क्स चाहिए, 33% चाहिए। बट वो ला कितना रहा है, वो कितना ला रहा है, वो लड़का कितना ला रहा है मार्क्स बताइए जल्दी, वो ला रहा है कितना, 25% मार्क्स ला रहा है, कितना ला रहा है 25% मार्क्स ला रहा है। ठीक है, टोटल मार्क्स फेल भाई, कितना मार्क्स से फेल हुआ है, 40 मार्क्स से फेल हो गया है। तो इसका मतलब जो 8% यहाँ से चाहिए पास के लिए, कितना परसेंट चाहिए, 8% चाहिए, 25% ला रहा है, 8% और लाता तो क्या होता है, पासिंग मार्क्स उसका आ जाता है। लेकिन बोल रहा है फेल कितना से हुआ, 40 से हुआ, तो 8% किसके बराबर हो जाएगा, 40 के बराबर हो जाएगा। समझ में आया, तो 1% का वैल्यू निकाल लीजिएगा आप, यहाँ से 8 से काटिएगा, यहाँ से कितने टाइम से जाएगा 5%, 1% का वैल्यू कितना आ गया 5 आ गया, तो 100 का वैल्यू निकाल लीजिएगा आप। यहाँ से मैक्सिमम नंबर ही निकालना है हम लोग को, टोटल नंबर ऑफ द नंबर ऑफ टोटल मार्क्स निकालना है, तो 100% टोटल मार्क्स होता है आपका, 100% क्या होता है आपका टोटल मार्क्स होता है। एक में 2 जीरो इधर भी लगाएंगे तो इधर भी क्या करेंगे, 5 में 2 जीरो लगा देंगे, तो यही क्या हो जाएगा आपका टोटल मार्क्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका टोटल मार्क्स। कितना इजी है हम सॉल्व करने का, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। समझ में आया, क्या हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो चलिए ये क्वेश्चन आपके लिए है, चलिए इसको इसको भी हम ही सोल्व करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो होगा आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। इसको बनाइए, इसको बनाइए, बन जाना चाहिए 30 सेकेंड आपके पास, इसको सोल्व कीजिए आप, इसको सोल्व कीजिए आप, 30 सेकेंड है आपके पास। और लास्ट तक वीडियो देखिएगा, लास्ट में एक ट्रिकी क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, जो निमसेट में आया हुआ है, निमसेट 2019 में 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है। देखिएगा कैसे सोल्व करना है ट्रिक से, ठीक है। तो लास्ट तक वीडियो देखिएगा, सभी को लास्ट तक देखना है वीडियो को। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, 30 सेकेंड आपके पास है, 30 सेकेंड आपके पास है, इसको जल्दी से सॉल्व कर लीजिए आप। देखिए ये भी क्वेश्चन जो पीछे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं उसी से रिलेटेड है, ठीक है, क्या है उसी से रिलेटेड है, तो ध्यान से देखिएगा। क्या हो रहा है, एक स्टूडेंट को कितना परसेंट मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, पास होने के लिए उसको कितना परसेंट मार्क्स चाहिए, 40% चाहिए। इतना तो आपको समझ में आ गया, पर उसको आ कितना रहा है, 90 नंबर आ रहा है, और वो फेल कर जा रहा है।
कितना नंबर से फेल कर रहा है? 10 नंबर से। इसका मतलब क्या हुआ? अगर 90 नंबर उसको आया है, 10 नंबर से फेल कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ उसका? 100 नंबर आता है तो क्या होता है? पास कर जाता है। अब पास करने के लिए कितना परसेंट चाहिए? 40%। इसका मतलब क्या हुआ? 40% किसके बराबर है आपका? 100 के बराबर है। क्या हो गया? 40% किसके किसके बराबर है? तो 100 के बराबर। तो चलिए हम यहाँ से कुछ काटते हैं। 22 जा 40, 25 जा 100। ठीक है, यहाँ से 2 से काटिएगा तो क्या हो जाएगा? 2.5 हो जाएगा। इतना समझ में आया? और 1% का वैल्यू 2.5 है, तो 100% का वैल्यू आप तो निकाल लीजिएगा। 100% का वैल्यू तो आप निकाल लीजिएगा, कितना आएगा? कितना आएगा बताइए? 100% का आपका वैल्यू कितना हो जाएगा? बताइए जल्दी से। तो आपका 100% का वैल्यू हो जाएगा 250। समझ में आया? क्या आ जाएगा? 250। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हम लोग का? ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसी से रिलेटेड था। ठीक है, समझ में आया? जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसी से रिलेटेड था। ये क्वेश्चन है आपका होमवर्क। ठीक है, अभी आपको मिलेगा 40 सेकेंड। अब बना लीजिए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनाई तो स्क्रीन शॉट ले लीजिए और घर से बना के ग्रुप में डाल दीजिएगा। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। आप सभी के पास है 40 सेकेंड, इसको सॉल्व कीजिए। चलिए आपका समय हुआ समाप्त। ठीक है, बन गया तो बहुत अच्छी बात है। स्क्रीन शॉट आप, आई होप आप ले लिए होंगे। चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए। ठीक है, इसके लिए मिलता है आपके पास 30 सेकेंड। इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, उसके बाद मैं सोल्व करता हूँ। सभी को ट्राई करें, बने या ना बने। ठीक है, आप एक बार तो ट्राई तो कीजिए, कम से कम आधा समझ में आएगा ना खुद से। उसके बाद आधा तक, आधा के लिए तो मैं हूँ ही। जितना हो सके खुद से ट्राई कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और क्यों आसान है ये भी अभी आपको पता चलेगा। क्या हो रहा है? इन एग्जामिनेशन 93% ऑफ स्टूडेंट पास। 93% पास कर गया, लेकिन 259 बच्चे क्या है? फेल हो गए। अगर 93% पास है, पास कितने? 93%। तो जो फेल का परसेंटेज क्या होगा? 7% होगा। और क्वेश्चन क्या कर रहा है? फेल कितना हुआ है आपका? 259 हुआ। तो सात किसके बराबर हो जाएगा? 259 के बराबर। फिर देखिए आगे में क्वेश्चन क्या पूछा है? द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अपियरिंग इन द एग्जामिनेशन हुआ, मतलब जो एग्जाम हुआ था उसमें कितने बच्चे अपियर हुए थे यही बताना। अगर 7% 259 के बराबर है, तो 1% क्या हो जाएगा? किसके बराबर हो जाएगा? बताइए जल्दी से। जल्दी से बताइए किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा 37 के बराबर। तो अगर मानिए 100% तो बच्चा एग्जाम देने गए होंगे, तो 100% किसके बराबर हो जाएगा आपका? 37 100। देख रहे हैं कैसे 3 स्टेप में आपका क्वेश्चन बन रहा है, और वो भी क्लियर क्वेश्चन बन रहा है, कहीं भी फंसने वाला नहीं है। क्रिस्टल क्लियर है आपका। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका आंसर? 3700 हो जाएगा। समझ में आया सभी को? समझ में आया सभी को? अब हम लोग देखिए, अब हम लोग चलेंगे आगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन रहा ये आपके सामने। इसके लिए आपके पास है 40 सेकेंड, बनाइए। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है, देखिए द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल इज रथ रथ अरे 100 रुपया। मतलब क्या हो रहा है उसका? कोई आर्टिकल उसका दाम क्या है? 100 रुपया है, लेकिन क्या हो रहा है? इंक्रीज बाई 10%, मतलब 10% क्या हो रहा है आपका?
10% बढ़ जा रहा है, 10% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/10 हो रहा है, मतलब 10 रुपये दाम तब कितना हो गया 11 रुपये हो गया। तो ये क्या करते हैं लिख देते हैं 10 से 11 हो गया। फिर क्या हो रहा है एंड अगेन इंक्रीज बाई 10%, अगेन 10% बढ़ रहा है, इसका मतलब अगेन क्या हो गया 10 से 11 हो गया। अब हम लोग बताना क्या है टोटल इंक्रीज इन रुपीज। क्या करेंगे इधर क्या करेंगे इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इधर का इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ क्या करेंगे 100 लिख लेंगे और क्या करेंगे इधर 121 होगा। जब 11 में 11 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तब 121 होगा। इतना समझ में आया। और हमसे पूछा क्या था टोटल इंक्रीज इन रुपीज, टोटल कितना रुपया इंक्रीज चाहिए यही हम लोग को बताना है। तो आप देखिएगा क्लियर आपको दिख रहा है कितने रुपए का चेंज आ रहा है। 100 रुपया पहले था अब 121 रुपया हो गया। तो कितना का चेंज आया आपका 21 रुपये का चेंज आया। तो यही क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा 21 रुपये। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। समझ में आया। तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे आसानी से बना लेंगे। अब चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं। क्या करते हैं अगला क्वेश्चन बनाते हैं। अगला क्वेश्चन बनाइए इसको। इसके लिए आपके पास है 35 सेकेंड। जल्दी से बनाइए, जल्दी से बनाइए सभी कोई जल्दी जल्दी बनाइए। और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते भी है ठीक है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व करते हैं। देखिए द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 20%। तो क्या करते हैं हम लोग क्या करते हैं वैल्यू मान लेते हैं एक मान लेते हैं न्यूमरेटर को और वाई को क्या मानते हैं डिनोमिनेटर मान लेते हैं ठीक है। और 20% बढ़ रहा है मतलब 100 पहले तो अब कितना हो जा रहा है आपका 120 हो जा रहा होगा। समझ में आया। फिर देखिए डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाय 20% मतलब पहले 100 था अब कितना हो जाएगा डिक्रीज हो रहा है 20% मतलब क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा ठीक है। द वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन बिकम्स 4/5। अब जो वैल्यू हो रहा है क्या हो रहा है आपका 4/5 हो जा रहा है। इतना आपको समझ में आ गया। तो ओरिजिनल फ्रैक्शन बताना है, ओरिजिनल फ्रैक्शन मतलब x/y का वैल्यू बताना है। तो चलिए इसको सॉल्व कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए सभी को सिंप्लीफाई कीजिए इसको। देखिए यहाँ से एक जीरो से एक जीरो काट देते हैं। समझ में आया। यहाँ से क्या करते हैं 4 से 3 काट देते हैं। इतना आपको समझ में आया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिएगा तो हो जाएगा ठीक है। तो x/y को हम लोग यहीं पर रहने देते हैं और 3 को इधर मल्टीप्लाई कीजिएगा ठीक है। 8 को ऊपर ले जाइए ठीक है। यहाँ से 3 को नीचे कर दीजिए और 8 को ऊपर ले जाइए तो कितना हो जाएगा आपका जल्दी से बताइए। तो क्या हो जाएगा जब 8 को ऊपर ले जाइए तो 8 हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे नीचे 3 को लाएगा मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो जो x/y का जो वैल्यू आएगा फ्रैक्शन में क्या होगा 8/15 होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। समझ में आया। इस तरह क्वेश्चन कैसे करेंगे विद इन 10 to 15 सेकंड में आप क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिएगा इस टाइप को और आसानी से सोल्व कीजिएगा। समझ में आया। चलिए हम मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन के लिए आपके पास है 30 सेकेंड। 30 सेकेंड है आपके पास इसको सॉल्व कीजिए आप। इसको भी देखिएगा 2 लाइन में सोल्व करेंगे ठीक है। और कैसे सोल्व करेंगे ये भी आप देखिएगा। देखिए क्वेश्चन में क्या करें क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार ठीक है। A number reduced by 25% becomes 2 to 5. What percent should it be increased so that it becomes 375? देखिए जो नंबर है वो रिड्यूस हो गया कितना हो रहा है 2 to 5 हो रहा है। अब बोल क्या रहा है कि जब वो नंबर इंक्रीज होगा 375 हो जाएगा तो कितना परसेंट का चेंज होगा यही हम लोग बताना। देखिए 25% का आपको पता है फ्रैक्शन क्या होता है 1/4 था। एक चीज बनाइए पहले। देखिए यहाँ घट रहा है मतलब पहले 4 था अब एक घट कर कितना हो जा रहा है 3 हो रहा है। और क्वेश्चन क्या कर रहा है 3 नहीं किसके बराबर है 225 के बराबर है। किससे बराबर 225 के बराबर है। तो कितने गुना ज्यादा है तो देखिएगा कितने गुना ज्यादा है 3 से बताइए तो। ये हो जाएगा आपका 75 गुना ज्यादा था। जो नीचे वाला वैल्यू होगा वो भी क्या होगा 75 टाइम्स ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा 300 होगा। अब आगे देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है 300 नहीं है ठीक है। आगे बढ़ बढ़ के क्या हो जा रहा है 375 हो जा रहा है। आगे बढ़ के जो 300 से क्या हो रहा है 375 से हो रहा है। तो पूछा क्या कि जो परसेंटेज जो चेंज आया है वो कितना आया है 300 से 375 हुआ था कितना का चेंज आया 75 का आया। और किस पे आया 300 पे आया तो मतलब 75/300 निकाल लीजिएगा तो आपका परसेंटेज निकल जाएगा।
अब परसेंटेज निकालने के लिए आपको पता क्या है करना होता है, 100 से इधर मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो जाएगा, और 3 से कितने टाइम में जाएगा आपका 25 टाइम्स में जाएगा। जो आपका फ्रैक्शन आएगा क्या, सॉरी परसेंटेज आएगा क्या है आपका आएगा 25%, क्या होगा आपका आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, आराम से सही हो जाएगा। समझ में आ गया आपको। चलिए हम लोग मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका इलेक्शन से बेस्ड है, ठीक है, इलेक्शन बेस्ड से भी क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में आते हैं, तो इसको भी ध्यान से कीजिएगा। इसके लिए आपके पास 40 सेकेंड, आप ट्राई कीजिए, इसको मैं करता हूँ। देखिए जब भी इलेक्शन से क्वेश्चन आए तो देखिए किस तरह से आपका अप्रोच होना चाहिए क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। चलिए आपको बताते हैं क्या हो रहा है। यहाँ इलेक्शन है, ठीक है, दो कैंडिडेट के बीच में इलेक्शन होता है, ठीक है, वन ऑफ द कैंडिडेट सेक्यूर 40%। जो पहला कैंडिडेट है उसको 40% वोट मिला है, तो इसका मतलब जो दूसरा कैंडिडेट होगा उसको 60% वोट मिला होगा, टोटल 100 होता है, तो जो दूसरा होगा उसको कितना वोट मिलेगा, 60% वोट मिलेगा। अब देखिए आगे क्या हो रहा है, एंड डिफीटेड बाय द अदर कैंडिडेट बाय 298 वोट। जो मतलब जो जीतने वाला जो कैंडिडेट है उसको कितने वोट से हरा है, 298 वोट से, मतलब दोनों का अंतर कितना है, 20% का है। लेकिन हारा कितने से, 298 वोट से, मतलब 20 किसके बराबर हो जाएगा आपका, 298 के बराबर हो जाएगा। मतलब 20% किसके बराबर हो जाएगा, 298 के बराबर। तो 1% का वैल्यू निकाल लीजिएगा, 1% का आपका वैल्यू क्या जाएगा, 298 डिवाइडेड बाई 20, इसे आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। और उससे क्या कीजिएगा, आप 100% का वैल्यू निकाल लीजिएगा। जब 100% का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, जल्दी से बताइए कितना आएगा आपको 100% का वैल्यू। तो 100% का वैल्यू आपका आएगा 1490। तो कौन सा ऑप्शन है आपका, सी है, ठीक है। देखिए कैसे हो रहा है, मान लीजिए को 40% वोट मिला, तो इसका मतलब क्या होगा, जीतने वाला कैंडिडेट को 60% वोट मिला होगा, और हारा कितना से, 298 से हारा है। यहाँ देखिए दिया हुआ डिफीटेड बाई 298, तो हारा कितना से, 298 से हारा है। देखिए हारने वाले को 40% वोट है, जीतने वाला 60%, मतलब 20% वोट से हारा है। तो 20% वोट से ना वोट का क्वेश्चन क्या हो रहा है, 298 वोट से हारा था। 20% किसके बराबर है, 298 के बराबर है। तब 20% का 298 बराबर, तो 1% का वैल्यू हम लोग निकाल लिए यहाँ पे, तो 100% का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा, 1490 हो जाएगा। समझ आया, आप इसको सॉल्व कीजिए, आपका निकल जाएगा आंसर। समझ में आया। चलिए अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं, ये भी इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको आप ट्राई कीजिए सॉल्व करने का। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको आप ट्राई कीजिए। 30 सेकेंड आपके पास, जल्दी से ट्राई कीजिए आप। 30 सेकेंड है आपके पास, जल्दी से आप ट्राई कीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, द कैंडिडेट कंटेस्टेड एन इलेक्शन, मतलब कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहा है, वन गॉट 60%। इसमें क्या हो रहा है, पहला क्या हो रहा है, 60% वोट मिला है। इतना समझ में आ गया। इसका मतलब क्या होगा, जो हारा होगा उसको क्या वोट, कितना परसेंट वोट मिलेगा, 40% वोट मिला होगा। अब आगे देखिए क्या कर रहा है, वन गॉट 60% ऑफ द वोट्स एंड वन बाई 600 वोट। जीता कितने से, 1600 वोट से। एक परसेंटेज में देखा जाए कितने परसेंट से जीता है जीतने वाला, ये विनर है और ये लूजर है। तो कितना परसेंट से जीता है, 20% से जीता है। तो 20% किसके बराबर हो जाएगा आपका, 1600 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से 1% का वैल्यू आप निकाल लीजिएगा, तो 1% का वैल्यू आपका कितना निकल जाएगा, जल्दी से बताइए। 1% का वैल्यू आपका निकल जाएगा 800, ठीक है। सॉरी, यहाँ से कितना निकलेगा, जल्दी बताइए तो। 800 निकल गया। आप 100% का वैल्यू आप निकाल लीजिएगा, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, जल्दी बताइए कितना हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, 80 होगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका, 80 हो जाएगा। तो 100% का वैल्यू आपका कितना निकल जाएगा, 8000 निकल जाएगा। जो टोटल वोट मिलेगा वो 100% टोटल वोट होता है, तो टोटल वोट कितना, टोटल वोट ही निकलना हम लोग को, व्हाट इज द नंबर ऑफ वोट पोल्ड, मतलब कितना वोट पड़ा हुआ है। तो 100% आपका क्या होता है, टोटल वोट होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। समझ में आया। 60% जीतने वाला को मिल रहा है, हारने वाला को 40% मिला है। क्वेश्चन क्या करा, जो जीता है 1600 वोट से जीता है, लेकिन अगर परसेंटेज वाइज देखा जाए तो 20% से जीत रहा है। तो यहाँ से 1% का वैल्यू 80 आ रहा है, तो 100% का वैल्यू आप निकाल लीजिएगा 8000। उसके बाद क्या है, टोटल वोट 100% होता है, तो आप निकाल लीजिएगा यहाँ से। समझ में आया, तो ऐसे हम लोग बना लेंगे। तो अगला क्वेश्चन है वो आपके लिए होमवर्क है, इसको अभी बना लीजिए तो सही है, नहीं तो आपके लिए होमवर्क रहेगा।
डब्लू नहीं बन पा रहा है क्या? अब बनाओ, मैं ड्राइंग करता हूँ तब तक। अब बनेगा। चलिए, ये आपके लिए होमवर्क हो गया, ठीक है। आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए, हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब दो चार क्वेश्चन और बचा हुआ है, हम लोग जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, अब देखिए पॉपुलेशन वाले बेस पे आ गया, आपका क्या हो गया, वहां पे इलेक्शन वाला क्वेश्चन खत्म हो गया, आपकी क्वेश्चन पे हम लोग आ गए पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन पे। देखिए क्या हो रहा है, इसको आप बनाओ, 30 सेकेंड आप ले लो और इसको बनाओ। 30 सेकेंड टाइम है के पास, अब बनाओ इसे। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को लोग कैसे बनाए, द पॉपुलेशन ऑफ डिक्रीज बाई एट द रेट ऑफ 20%, है ना। इफ द पॉपुलेशन 2 ईयर एगो आज 10,000, मतलब 20% रेट से घट रहा है 200, तो 20% रेट, अब 20% इन्फ्लेशन क्या होता है, 1/5 होता है। घट रहा है मतलब पहले 5 था, अब एक घट रहा है तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 2 साल घटा है मतलब 5 से 4 2 बार हुआ होगा, ठीक है। ताकि पता है जब हम लोग ऐसे डाटा लिखते हैं तो क्या करें, इधर से इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इधर से इधर मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा और क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो 2 साल पहले जो 2 ईयर से जो पॉपुलेशन था क्या 10,000 था, अब प्रेजेंट बताना है तो प्रेजेंट हो जाएगा, क्योंकि घट रहा है तो अब क्या हो रहा है 20% घट रहा है तो क्या हो जाएगा आपका अभी वाला हो जाएगा। जो 25 है तो क्या हो जाएगा 2 साल पहले का होगा, लेकिन 2 साल पहले का कितना दिया है, 25 ना देगा, कितना है 10,000 के बराबर है, तो कितने गुना ज्यादा हो जाएगा आपका, बताइए जल्दी से। जल्दी से बताइए कितने गुना ज्यादा होगा, ये हो जाएगा आपका 400 गुना ज्यादा। तो जो जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है ये भी क्या हो जाएगा 400 गुना ज्यादा होगा। तो 400 गुना ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा आपका 6400 हो जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा आपका आंसर आ जाएगा, क्या हो जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं, इसके लिए भी आपके पास है 30 सेकेंड, जल्दी से इसको सोल्व कीजिए, ये भी पॉपुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। इसको भी देखिएगा तो बहुत ही आसानी से आप बना लीजिएगा, ठीक है, बहुत ही आसानी से बनाइएगा। देखिए इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है, द पॉपुलेशन ऑफ सिटी इज 20,000, जो पॉपुलेशन ऑफ सिटी है क्या है 20,000 है, ठीक है। इफ इट इंक्रीज बाई 20%, 20% क्या हो रहा है बढ़ जा रहा है, तो 20% में आपका फ्रैक्शन कितना होता है 1/5, इसका मतलब क्या होगा 5, एक बढ़ रहा था 5 से क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, क्या लिख रहे थे 5 से 6 हो जा रहा है। फिर देखिए क्या करा है, ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर इतना हो रहा है, फिर 30% क्या हो रहा है ड्यूरिंग द सेकंड ईयर, 30% भी बढ़ रहा था, 30% का फ्रैक्शन क्या हो रहा है, 30% का फ्रैक्शन था 3/10, मतलब 10 पढ़े था बढ़ के 3 बढ़ के तो क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो यहाँ 10 लिखेंगे यहाँ 13 लिख लेंगे, ठीक है। इतना आपको समझ में आएगा, आप दोनों को दोनों साइड मल्टीप्लाई कर लेंगे, इधर से इधर इधर से इधर, तो यहाँ 50 हो जाएगा और यहाँ 78 हो जाएगा। तो बढ़ने के बाद वाला पॉपुलेशन है, ठीक है, और ये पहले का है। ये पहले पॉपुलेशन कितना था, पहले पॉपुलेशन आपका कितना दिया हुआ है 20,000 दिया हुआ था, कितने गुना ज्यादा दिया है, कितने गुना ज्यादा, जल्दी से बताइए कितने गुना ज्यादा हो जाएगा आपका। तो ये आपका कितने गुना ज्यादा, जल्दी बताइए। ये भी 400 गुना ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ भी क्या करेगा 78 में क्या करेगा 400 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। तो जल्दी से मल्टीप्लाई कीजिए, जल्दी से मल्टीप्लाई कीजिए। इसका आएगा आपका 31,200 आएगा, ठीक है, यहाँ 200 लिख लीजिएगा ऑप्शन सी में, तब आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। 31,200 आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया, 31,200 हो जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन आपके सामने आएगा, ठीक है, एक क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। ये क्या रहेगा आपके लिए होमवर्क है। इसका स्क्रीन शॉट लीजिए जल्दी से, 10 सेकेंड है आपके पास, इसमें आपको सॉल्व करने के लिए टाइम नहीं मिलेगा, जल्दी से स्क्रीन शॉट लीजिए, सभी को स्क्रीन शॉट ले लीजिए जल्दी से। अगले क्वेश्चन पर मूव करने वाला है, जल्दी से स्क्रीन शॉट लीजिए, इसको बनाइएगा आप। चलिए अगला क्वेश्चन रहा है आपके सामने। देखिएगा इस टाइप के क्वेश्चन को आपको 2019 में भी क्वेश्चन आया हुआ है, और एक क्वेश्चन मैं सोल्व करता हूँ, एक आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। इसको मैं सोल्व करता हूँ, अगला आप सोल्व कीजिएगा। देखिएगा आपको टाइम नहीं दूंगा बनाने के लिए, इसको मैं ही डायरेक्ट सोल्व करता हूँ। देखिए फ्रेश फ्रूट कंटेन्स 68% वाटर एंड ड्राई फ्रूट कंटेन्स 20% वाटर, हाउ मच ड्राई फ्रूट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 100 kg ऑफ फ्रेश फ्रूट। ठीक है, किसी भी फल में या तो उसका क्या होगा पल्प होता है, गुद्दा होता है, या पानी होता है, दो ही चीज होगा, ठीक है। अब देखिए फ्रेश फ्रूट है, इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, आप फ्रेश लिख लेंगे, एक सेकंड के यहाँ फ्रेश लिख लिए, ठीक है। और उसमें क्या करेंगे, इसमें हम लोग गुद्दा लेंगे, ठीक है, क्योंकि पूछा क्या हम लोग ड्राई फ्रूट फ्रूट के बारे में पूछा है, ड्राई मतलब गुद्दा वाला। अगर 68% पानी है तो गुद्दा कितना होगा फ्रेश फ्रूट में, तो बताइए जल्दी से। तो गुद्दा आपका हो जाएगा 32 हो जाएगा, इतना समझ में आएगा। फिर क्या करेंगे ड्राई फ्रूट लेते हैं, इतना समझ में ड्राई हम लोग निकालना है तो ड्राई लिखेंगे, तो ड्राई में अगर 20% पानी दिया हुआ पे तो 80% क्या हो जाएगा आपका गुद्दा हो जाएगा। और आप इतना बना लिए तो आपको क्या हो जाएगा क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब देखिए हम लोग क्या करना है,
पता हम लोग क्या करना है, हाउ मच ड्राई फ्रूट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 100 केजी ऑफ फ्रेश फ्रूट। 100 केजी फ्रेश फ्रूट में सब क्या करना है, ड्राई निकालना है, कितना निकलेगा ड्राई फ्रूट। तो यहाँ फ्रेश में क्या लिखेंगे, 100 लिख देंगे। अब इसको आप सोल्व कर लीजिए, आपका ड्राई क्या निकल जाएगा, ठीक है। ड्राई कितना निकलेगा आपको निकल जाएगा, इसको सोल्व कर लीजिए। यहाँ से देखिए 1 0 से 1 0 यहाँ गया, और यहाँ से 8 से क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा, तो कितना आपका निकल जाएगा, 40 केजी आपका क्या हो जाएगा, ड्राई फ्रूट निकलेगा। 100 केजी में से क्या हो जाएगा, 40 केजी आपका ड्राई फ्रूट निकल जाएगा। समझ में आया, तो ऐसे ही हम लोग सोल्व कर लेंगे। सेम फॉर्मूला आप यहाँ पे भी लगाइएगा। यहाँ पे फ्रेश लिख लीजिएगा इंटू, ठीक है। यहाँ पे जो ड्राई पार्ट होगा वो लिखिएगा, ड्राई परसेंट मतलब ड्राई जो 90% है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 10% आपका क्या हो जाएगा, ड्राई फ्रूट हो जाएगा। इज इक्वल टू यहाँ पे ड्राई लिख लीजिएगा। अब इसमें देख लीजिए जो जो पल्प पार्ट एरिया है वो कितना का, पल्प मतलब जो गुद्दा है वो कितना है, तो 20% पानी है, तो इसका मतलब क्या होगा, 80% क्या हो जाएगा आपका, 80% क्या हो जाएगा आपका, गुद्दा हो जाएगा। परसेंटेज इसमें भी परसेंटेज है, तो परसेंटेज कैंसिल कर दीजिए। और कितने केजी फ्रेश फ्रूट में से हमको ड्राई फ्रूट निकालना है, तो देखिए 20 केजी फ्रेश फ्रूट दिया, तो यहाँ क्या करें, 20 लिख लेंगे, इंटू 10 हो जाएगा, इक्वल टू ड्राई इंटू क्या जाएगा 80। 1 0 से 1 0 यहाँ पे गया, ठीक है। अब 20/8 निकालिए तो कितना हो जाएगा आपका, ड्राई का निकल जाएगा। 20/8 निकालिए तो क्या हो जाएगा, 20/8 निकालिए तो किसी क्या चीज आपका निकल जाएगा, ड्राई निकल जाएगा, यहाँ पे ड्राई निकल जाएगा। तो इसको सोल्व कीजिएगा कितने टाइम जाएगा, ये जगह इसको और सोल्व करते हैं 10/4, इसको और सोल्व कीजिएगा तो 5/2, इसका मतलब क्या देगा, 2.5 केजी आपका क्या निकलेगा, ड्राई फ्रूट निकलेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 2.5 आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये निमसेट 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, निमसेट 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए कल से जो स्टार्ट होगा आपका ब्लड रिलेशन स्टार्ट होगा, ठीक है। अभी तक वीडियो देखना है तो जरूर लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।